देखिए, टुडे माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को हम अमीनो अम्ल का तीसरा पार्ट के बारे में बताएंगे और उसमें जो है ट्रिक के माध्यम से आज आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेते हैं। क्योंकि रटना मना है, मेरे क्लास में हम रटाने वाली चीज़ नहीं करते हैं। विज्ञान में रटने वाली चीज़ नहीं है, विज्ञान समझने वाली चीज़ है, इसलिए हम रटना मना करते हैं। आप लोगों की सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये डेमो क्लास के रूप में जो है आप लोग देख रहे हैं। और देखिए और इसको अच्छे ढंग से जो है लाइक शेयर करिए, इससे कि लाइक भी अच्छे ढंग से चले। हमारा उद्देश्य यही है कि इससे किसी प्रकार का अर्निंग नहीं है, केवल मेन उद्देश्य है कि नॉलेज को हर जगह हर बच्चों तक पहुंचाने का ही उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य हमारा नहीं। और इस ढंग से आप लोग देखिए। उसके बाद जो है हम सोच रहे हैं कि कक्षा 12 के लिए और 10 के लिए जो है यूपी बोर्ड का गेस्ट पेपर ले आएंगे आप लोगों को। और उसमें कक्षा 12 में 50 क्वेश्चन रहेंगे और 8 टेस्ट रहेंगे। 2 महीने में कोर्स पूरा होगा और एप्लीकेशन पर आप लोग पढ़ेंगे उस ढंग से। यह तो डेमो क्लास के रूप में आप लोग दे रहे हैं। और कक्षा 10 में भी हम 40 जो है क्वेश्चन वो कराएंगे और गेस्ट पेपर वहाँ भी मिलेगा आंसर्ड आप लोगों को। और उसमें भी टेस्ट यही रखेंगे, 8 टेस्ट रखेंगे 2 महीने के लिए। और ये 2 महीने के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए व्यवस्था है। और 9 और 11 के लिए फुल कोर्स एनसीईआरटी का साइंस वाला। 11 वालों के लिए है 12 तैयारी करने के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और कक्षा 9 वालों के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तीनों का रहेगा। इस ढंग से आप लोगों को एनसीईआरटी बेस की फुल तैयारी रहेगी। 1 वर्ष के लिए रहेगा आपके उस पर एप्लीकेशन पर। और यह कोर्स मान लीजिए 7-8 महीने में ख़त्म हो, जब भी कि डेली उनका क्लास चलेगा और 1-1 घंटे। और उस ढंग से 1 घंटे इंटर में, 1 घंटे ये बायोलॉजी, 1 घंटे केमिस्ट्री। और हाई स्कूल में 1 घंटे डेली चलेगा। कक्षा 9 वालों के लिए है। कक्षा 10 वालों के लिए केवल जो है उनको एग्ज़ाम फोकस करना है, उनको गेस्ट पेपर के माध्यम से कक्षा 10 और 12 के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, उनके लिए तैयारी हम कराएंगे आप लोगों को। यदि आप लोगों को जो है इसके बारे में बात करना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 88755985। ये मोबाइल नंबर है मेरा। आप इस पे बात कर सकते हैं या कमेंट में लिखकर हमसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। इस ढंग से आप लोगों को सारी व्यवस्थाएं यहाँ मिलेगी। अब चलिए एक ट्रिक के माध्यम से हम जो है अमीनो अम्ल का एक वीडियो लेके आ रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को एक अच्छे ढंग से बताएंगे कैसे आप याद कर लेते हैं। आप लोगों को याद करने का एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कराएंगे। और इसके पहले एक ट्रिक बताए थे एसेंशियल अमीनो अम्ल के लिए, वो ट्रिक बताए थे। वो वाला ट्रिक था कि इन अर्जेंटीना वैली फोबे मेट आइसोलेटेड लेडी लेइंग देयर, ये वाला बताए थे उस दिन। तो आज भी एक ट्रिक लेके आ रहे हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक है, बड़ी धांसू ट्रिक है। आप लोग जो है इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। ये ट्रिक जो है हम अमीनो अम्ल का ही, इसमें अमीनो अम्ल जैसा कि आपको मालूम है कि पोलर, नॉन पोलर और एसिड, एसिडिक, बेसिक इतने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो है यदि इस आधार पर वर्गीकरण करें हम तो इस आधार पर भी हो सकते हैं। परीक्षा में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे जाइए, चाहे आप ये अपने कोर्स वाले बोर्ड एग्जाम में देखिए, तो पूछता है कि पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है।
ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, चाहे नीट का हो चाहे जो एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव देखेंगे तो उसमें पूछता है एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड, और नॉन पोलर कौन सा है, पोलर कौन सा है। आइए देखते हैं हम अमीनो एसिड का अगला पार्ट जो है आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ये एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। देखिए अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल हिंदी में कहेंगे। तो अमीनो अम्ल जो है इस आधार पे हम वर्गीकरण करें तो इसे कहेंगे नॉन पोलर और इसे कहेंगे पोलर, और एसिडिक और यह है बेसिक। इस ढंग से है। नॉन पोलर को हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय। क्या कहेंगे, अध्रुवीय, अध्रुवीय। और पोलर कहेंगे ध्रुवीय, और इसे कहेंगे एसिडिक को अम्लीय, और बेसिक को कहेंगे क्षारीय। आइए एक एक के बारे में पहले समझा दें क्या क्या है। अध्रुवीय, अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर ऐसे होते हैं, पहले समझिए अध्रुवीय किसे कहते हैं। यह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, अध्रुवीय है, नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अध्रुवीय क्या है, लिख लीजिए, नो डिजॉल्व, नो डिजॉल्व इन वाटर H2O, और ये क्या है, डिजॉल्व इन वाटर, इसे ध्रुवीय कहेंगे। और यह तो अम्लीय है ही, इसके साथ जो है हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो, हाइड्रोजन लगा होता है, और इसके साथ OH रहता है, उसको बेसिक कहते हैं। अब देखिए यह नॉन डिजॉल्व इन वाटर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरागी, हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, जल विरागी, जल विरागी। जैसा कि आप फोबिया का नाम सुने हैं, फोबिया माने डर, जैसे आता है हाइड्रोफोबिया, कुत्ता का को उसमें जो है रेबीज से होता है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जल को देख करके डर लगना। इसी ढंग से इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक, और ध्रुवीय को क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक कहेंगे, या जल विरागी, जल से जो विरक्त हो, जल से इसका विराग हो, उसे कहेंगे आपका हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये नो डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुला नहीं जा सकता, इसलिए जो है इन्हें अध्रुवीय या हाइड्रोफोबिक या हिंदी में कहेंगे जल विरागी। अब डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में जो है इसको घोला जाएगा, इसे कहेंगे ध्रुवीय। क्या कहेंगे, ध्रुवीय। तो जब पानी में घुल रहा है तो इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या कहेंगे, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स पानी, फिलिक का मतलब फिलिक, हाइड्रोफिलिक। जल विरागी, जल रागी, जल से प्रेम करने वाला, जल रागी। यह ऐसा होता है कि डिजॉल्व इन वाटर, उसमें कोई चीज तब घुलता है जब उससे लगाव होता है। जैसे दूध में पानी आप डाल देते हैं तो उसी में मिल जाता है, तो वह किसी ढंग से जल रागी है, इसे हाइड्रोफिलिक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक, या हिंदी में इसे जल रागी, जल रागी। और ये अम्लीय है, ये
क्षारीय। अब एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पहले जो है हम यह अध्रुवी के बारे में बता रहे हैं। ट्रिक देख लीजिए हमारा कैसा है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है अध्रुवी के लिए, गले वाले गले वाले गले वाले गले वाले इलू प्रेम मत करना। फिर तड़पोगी। फिर तड़पोगी। कोई लड़की है, उसकी माँ उसको बता रही है कि गले वाले इलू प्रेम मत करना, फिर तड़पोगी। यह उनको उसको जो है एक संदेश दे रही है, और ये संदेश हर परिवार के व्यक्ति को देना चाहिए और दे रही है। तो इस ढंग से हम जो है बना रहे हैं, देख लीजिए। जी से ग्लाइसिन, एल से एलानीन, एलानीन, ग्लाइसिन, एलानीन, वायलिन, वाले वायलिन हो गया, एल से ल्यूसीन, और इसके बाद जो है क्या हो गया, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रेम प्रोलीन, मत मेथियोनिन, मीथियोनिन, करना सी से है सिस्टीन, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, तड़पोगी ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। देखिए ये 10 प्रकार के आप देख सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से गले वाले इलू प्रेम मत करना, फिर तड़पोगी। इससे देखिए आपका बन गया जी से ग्लाइसिन, गले, एलानीन एल से, और वायलिन से, ये वायले से, गले वाले से, वी से हो गया वायलिन, और ले से हो गया ल्यूसीन, और इलू प्रेम मत करना। इलू प्रेम का मतलब सब जानते हैं कि ऐसा प्रेम होता है कि घर वाले को बिना मर्जी का जो प्रेम प्रसंग होता है, इलू प्रेम का इलू कहते हैं। तो इलू का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, और प्रेम का मतलब होता है प्रोलीन, और करना से मत करना, मत से होता है मिथियोनिन, और करना से होता है सिस्टीन, और फिर से होता है फिनाइल एलानीन, और तड़पोगी ट्रिप्टोफैन। ये 10 देख लीजिए आप, एकदम याद करके आराम से आएगा, छाट के लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है न जानने वाला भी इसको अमीनो एसिड को नॉन पोलर को आराम से टिक मार के निकल जाएगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं। अब देखिए
अब जब ए जान जाएंगे तो ये अपने आप इसको तो अलग कर ही लेंगे, इसलिए अब हम इसको बता रहे हैं। देखिए कैसे होगा, एसिडिक कैसे होगा और बेसिक कैसे होगा। अब एक ट्रिक और है, इस ट्रिक को आप लोग जो है केवल ट्रिक के माध्यम से ट्रिक तक ही सीमित रखिएगा, इसका अन्यथा अर्थ कोई न निकाले। ये मेरी सबसे जो है गुजारिश है कि इस ट्रिक को केवल ट्रिक के माध्यम तक ही सीमित रखें। और यह ट्रिक ऐसा इसलिए इससे आप लोगों को याद रहे, हमारा उद्देश्य जो है पढ़ाने का बस यही है, दूसरा किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है और दूसरे प्रकार के उद्देश्य की हम अनुमति भी प्रदान नहीं करते हैं। इसका उद्देश्य यही है, आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए अम्ली के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जब इतना हो जाएगा कि गले वाले इलू प्रेम मत करना फिर तड़पोगी, तो माता उसकी माँ ने बता दिया कि भाई ये कंडीशन आएगा, अब आप तड़पोगी तो उसके बाद कहाँ जाओगी, थाने पर जाओगी, तो वहाँ जो इंस्पेक्टर होगा तो क्या होगा, इंस्पेक्टर कैसा है देख लीजिए। फिर अगला आप लोगों को एसिडिक बता रहे हैं कैसे होंगे। तो एसिडिक में अब एसिडिक अमीनो एसिड देखिए कैसे याद होता है, इतना अच्छा आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा कोई नहीं बता पाएगा, ऐसा ट्रिक आप याद कर लेंगे। इंस्पेक्टर गुल आशिक है। वहां ने कहा कि थाने में जाओगे ठीक है, लेकिन वहां इंस्पेक्टर कैसा रहेगा, वो गुल आशिक है। इंस्पेक्टर से होगा एस्पार्टिक, क्या होगा, एस्पार्टिक और गुल से होगा ग्लूटामिक, GLUTAMIC ग्लूटामिक, और आशिक से होगा एसिड। वेरी गुड, देख लीजिए एसिडिक के लिए, एसिडिक अमीनो एसिड के लिए जो है यही होगा कि इंस्पेक्टर गुल आशिक है, मतलब एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दो जो है क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। उसके बाद ये अगली कहानी कहाँ तक जाती है, अगली कहानी जो है बेस पर आकर के हम समाप्त करेंगे। बेसिक पर आती है तो यहाँ तक तो मान लीजिए वो लड़की गई, ठीक है, कोई गया थाने पर। उसके बाद क्यों ऐसा हो रहा है, तो बेसिक के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, इसको ट्रिक को केवल ट्रिक तक ही सीमित रखना। बेसिक अमीनो एसिड यह जो है क्षारी के लिए है। इंस्पेक्टर कैसा है कि लार्ज हसीनों से बात करता है, बात करता है समझ लीजिएगा। लार्ज आर्जिनिन, लार्ज से आर्जिनिन और हसीनों से हिस्टिडीन, बात करता है से बेसिक बात करता है तो बेसिक लग जाएगा, बात से बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो लार्ज हसीनों से बात करता है ना, लार्ज हसीनों से बात करता से लिख सकते हो आप, लार्ज हसीनों से बात करता है, तो से ना लगाएंगे कितने आप दिमाग लगे, लार्ज हसीनों से बात करता है, तो हमें बातें तक के ध्यान देना है, आगे ध्यान नहीं
देना है। तो लार्ज आर आ रहा है, लार्ज, तो आर्जिनिन हो गया, असिनो से हिस्टिडीन हो गया, और बाद से बेसिक हो गया, ये बेसिक अमीनो एसिड हो गया। क्या हो गया? बेसिक अमीनो एसिड। आप जीवन में नहीं भूलेंगे इसको। ये गले वाले इलू प्रेम मत करना, फिर तड़पोगी। उसके बाद जो है यह हो गया आपका अध्रुवी। क्या है? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर का ट्रिक है। अब यह है एसिडिक अमीनो एसिड का। एसिडिक अमीनो एसिड में इंस्पेक्टर ग्लासिक है, तो स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हो गया। और बेसिक के लिए लार्ज हसीनों से बात करता है। लार्ज का मतलब आर आ रहा है, आर्जिनिन, और हसीनों से हिस्टिडीन बात करता है बेसिक, तो इसलिए हो गया बेसिक अमीनो एसिड। यह आप लोगों को हमेशा जीवन भर याद रहेगा, कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसको देखिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर जो है ट्रिक के माध्यम से वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।